नमस्कार बच्चों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की जो लगभग आपके पास 2200-2300 वैकेंसी हैं उसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि पीटी का कट ऑफ जो है वो कितना होगा, कुछ नए अपडेट्स हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बिल्कुल है ना हम वैज्ञानिक तरीके से देखते हुए चलेंगे कि अगर आपके नंबर कितने होने चाहिए, आपके नंबर कितने हैं तो आप इस परीक्षा में है ना मतलब आप तैयारी कर सकते हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि फॉर्म की डेट जल्द ही आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो आप सब लोग, बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सबके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने आप को अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पर अगर आप फिट पाते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोग के कहने और करने में जो अंतर, यानी कि उसकी जो कथनी है और उसकी जो करनी है इसमें जो अंतर है। ठीक है, तो आयोग जो दावा करता है नोटिस में वो क्या बोलता है, 15 गुना को बुलाएंगे। कितना? 15 टाइम्स, 15 गुना को बुलाने का हमेशा दावा करता है, लेकिन जब लास्ट में हम देखते हैं वास्तविक संख्या तो ये लगभग 30 गुना 40 गुना जाकर के बैठती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जो है हमारा, ये शॉर्ट लिस्टिंग में ये जो खेल करता है 15 गुना बोल करके लगभग 30 से 40 गुना को बुला रहा होता है। ठीक है, ये आपने भी नोटिस किया होगा। जो भी बच्चे यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हैं, वो चाहे पुराना लेखपाल हो चाहे जो भी हो, जो भी एग्जाम हुआ है सब में ये चीज हुई है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा कि अक्सर कितना होता है, ये जो आंकड़ा है ये जा करके 30 से 40 गुना बैठता है। ठीक है, ये आंकड़ा 30 से 40 गुना जा करके बैठता है। क्यों भैया? क्योंकि कट ऑफ जो है वो टाई होता है, एक ही नंबर पर हजारों हजार बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उन्हें ये आंकड़ा जो है वो बढ़ जाता है, वहां पर बच्चे बढ़ जाते हैं। क्लियर है? अब यहीं पर अगर आप देख लें इसका सबूत, तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी 18 मई को, इसका नोटिस था, टोटल पद जो निकाले गए थे 564 थे। ठीक है, कितने? 564 पद जो है ये निकाले गए थे, लेकिन अभ्यर्थी कितने बुलाए गए? अगर आप बोलोगे सर 15 गुना, तो 15 गुना कहां बैठता है बच्चे? अगर यहाँ पर देखेंगे तो 25,859 विद्यार्थी बुलाए गए। कितने बुलाए गए थे? 25,859 बुलाए गए थे। अब अगर आप इसको गणितीय रूप से निकालेंगे तो ये लगभग जाकर के 46 टाइम्स 46 गुना बैठता है, 45.8 गुना बच्चे पेपर के लिए बुलाए गए। ठीक है, इनकी जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी? अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा, ये है ना, आपका जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी का गया था 10.25 नंबर और वहीं पर एसटी का गया था लगभग 2.25 नंबर। ठीक है, तो इतने कम नंबर पर ये कट ऑफ थी फार्मासिस्ट की वैकेंसी की। ठीक है, आगे जब आप बढ़ेंगे तो अभी आपके सामने करंट में उत्तर प्रदेश लेखपाल, ठीक है, यहाँ पर भी शॉर्ट लिस्टिंग का पुराना ही ट्रेंड शामिल किया गया। पद निकाले गए लगभग 7,994, लगभग 8,000 वैकेंसी हमारे पास आती है, लगभग हमारे पास 8,000 वैकेंसीज आती है, लेकिन वास्तव में क्या है इसका 15 गुना ही हमारे पास बच्चे आते हैं। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर से देखा जाता है तो लगभग 3,66,712 विद्यार्थी जो है ये मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर से ये जो आंकड़ा है वो वही 45.846 है ना, 46 गुना जाकर के बैठता है। 46 गुना बच्चे बुलाए गए लेखपाल में भी। ठीक है, हालांकि इसका एग्जाम अभी होने वाला है, जस्ट कल इसका एग्जाम है, यानी कि हमारा 21 मई को इसका एग्जाम है। ठीक है, तो 21 मई को इसका एग्जाम है ना, 45.8 गुना बच्चे जो है यहाँ पर बुलाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 55 नंबर जो है वो कट ऑफ रखा गया था जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, और 47 नंबर जो कट ऑफ मांगा गया वो मांगा गया किसके लिए बच्चे? एसटी के लिए। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं। ठीक है, बात को समझे कि नहीं? तो पेट का जो स्कोर था वो कितना था? लगभग 55 और 47 नंबर, ये अलग अलग कैटेगरी के लिए। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें आपका है ना लोअर पीसीएस जो है उसके कट ऑफ का विश्लेषण। ठीक है, कैसे? तो देखिए सबसे पहले लेखपाल की जो परीक्षा है इसमें क्या है, 12वीं पास लिए गए हैं, और जो आपका लोअर पीसीएस है इसमें ग्रेजुएशन लिए गए हैं। तो सबसे पहले 12वीं पास है ना जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है वो रेस के बाहर हो जाते हैं, आउट। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा बचती है वो किसके लिए है भैया? वो है ना, वो किसके लिए हो जाती है? वो ग्रेजुएशन पास बच्चों के लिए हो जाती है। ठीक है, बात समझ के क्लियर है? वो क्या होती है? वो ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों के लिए हो जाती है। बात समझ गए कि नहीं भैया?
क्लियर है, बात समझ गए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए अब संभावित पीटी की कट ऑफ क्या होगी इसके लिए, ठीक है। आपको पता है कि लाखों बच्चों ने पीटी का एग्जाम दिया था और लगभग इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बढ़िया होते हैं और इनका स्कोर है ना 70 के पास होता है। तो अगर 70% के ऊपर है तब तो आपका 110% आपका डन है, ठीक है, 100% डन है। देखो यहाँ पर वैकेंसी भी तो कम है, लगभग 2285 वैकेंसी हमारे पास है। लेखपाल में 8000 वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 2285 है। तो वैकेंसी का भी अंतर आपको देखना है। तो उसके अनुसार अगर आप यहाँ देखें तो 60 से 70 मार्क्स है ना, या फिर आपके 50-50 पर लेकर के चलिए, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्ट होने की संभावना बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। बात को समझे कि नहीं? तो ये बच्चे भी फॉर्म जरूर भरिएगा जिनका मतलब 60 के आसपास नंबर है, ठीक है। अब 50 से 55 नंबर वालों की बात करते हैं तो देखिए इसके नीचे जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी है ना, अगर 1 से 1.25 लाख स्नातक बच्चे मिल जाते हैं और लक काम कर गया है ना, तो हमारे पास जो 2285 वैकेंसी है, 2285 का 46 गुना जब बुलाया जाएगा, ठीक है, जब 46 गुना बुलाया जाएगा तो 50 से 55 नंबर वाले जो बच्चे हैं ये भी एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है, ये भी एलिजिबल हो सकते हैं जब आपको 2 लाख से ज्यादा है ना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये देखना पड़ेगा कि आपका लक कितना काम करता है। अगर 2 लाख से ज्यादा बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है यूपी लोअर पीसीएस में, तो 50 से 55 वाले जो बच्चे हैं ये भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में ज्यादा जरूरी है जानना। तो अभी के लिए आपको क्या करना है बच्चे, अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 29 मई को आपका जो फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा, आप सबको पता है। तो 29 मई को फॉर्म स्टार्ट होगा तो आवेदन है ना, आवेदन आपको करना होगा, ठीक है। आवेदन शुल्क में क्या है, 25 रुपए मांगा जाता है ना। मेंस के लिए क्या होता है, आवेदन शुल्क मांगा जाता है। तो क्या केवल 60 और 50 वाले ही फॉर्म भरे क्या? तो देखिए अगर 50 से ज्यादा है, 50 प्लस, ठीक है, तब तो फॉर्म भरना है। बाकी के लिए मैं बोलूंगा कि नहीं, लेकिन अगर 50 प्लस है और 50 से आपका नंबर कुछ भी ज्यादा है तो आप इस 25 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। 25 रुपए में क्या ही है, ठीक है। देखो होने को 1 रुपया भी बहुत होता है, लेकिन 25 रुपए का रिस्क आप ले सकते हैं। आप अपना है ना, आप अपना फीस यहाँ पर भर सकते हैं, ये 25 रुपए, ठीक है, क्योंकि बाकी जो आपकी फीस है 125 रुपीज जो होती है वो तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद होती है, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आप उसको भरना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर जो अभी है ये जो 25 का रिस्क है ये आपको लेना होगा अगर आपका नंबर 50 से ज्यादा है तो, ठीक है। तो 50 से ज्यादा वाले जितने भी छात्र हैं वो फॉर्म को भर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको बात करें तो कोर सिलेबस और तैयारी के बारे में, ठीक है। तो कोर सिलेबस में भैया सिलेबस में चेंजेस हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। डीआई आ गया है, यूपीजीके आ गया है और कंप्यूटर आ गया है बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अपने कोर सब्जेक्ट को मजबूत करने के साथ साथ आप कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के साथ साथ आप बच्चे क्या लेकर के चलेंगे, कंप्यूटर के साथ साथ आप अपनी तैयारी को दृढ़ करते रहेंगे यूपीजीके के साथ। यूपीजीके के साथ साथ आप अपनी पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब चीजों को भी लेकर के चलते रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो है ना, बहुत महंगे बैचेस से बचना है। हमारा 5000 का है, 8000 का है, 10000 का है, इसमें नहीं। अपने कोर विषय को मजबूत करो और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज से लगातार आप क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि है ना सटीक रणनीति और लगातार मेहनत ही क्या है, सफलता की कुंजी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट सीरीज है इसको हम आपको बहुत ही नॉमिनल मात्र 250 रुपए में, ठीक है, 250 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है और इसमें 250 में भी आपको टोटल 60 टेस्ट मिल रहे हैं। एक टेस्ट अगर आप देखोगे तो ये आपको 3 रुपए से भी कम का पड़ रहा है, लगभग 2 रुपए कुछ पैसे का आपको एक टेस्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल होकर के अपने आप को, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से आगे लेकर के जा सकते हैं। स्टार्ट डेट कब है बैच इसकी, आपकी 21 मई, ठीक है। 21 मई से आप इसमें एनरोल हो सकते हैं सारे बच्चे, यानी कि कल से, ठीक है। तो कल से ये आपके सामने आके प्रकट हो जाएगा। आपको एक टेस्ट की कीमत 3 रुपए से भी कम की पड़ रही है, तो आप ये सोच सकते हैं, ठीक है, नहीं 3 रुपए नहीं मतलब 4 रुपए, ठीक है, कितनी लगभग आपको ये
₹4 में एक टेस्ट अगर लगा रहे हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है ना। इतने में तो एक पेन आ जाता, पेन भी अब ₹10 की आती है ना। तो एक पेन की प्राइस में आप 2 टेस्ट यहाँ पर लगा रहे होंगे हमारे साथ, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ये अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए, ठीक है। बाकी यूपी SSC लोअर पीसीएस जो टॉपर चॉइस बैच है वो हमारी लाइव है। यहाँ पर आपको 600 घंटे की क्लासेस, 5 लाइव मॉक टेस्ट, यूपीजी के कंप्यूटर और ईवीएस का फ्री रिवीजन, ये सारी चीजें आपको मिल रही है, ठीक है। बाकी साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी 700 की प्राइस के साथ लाइव है। अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पे क्या है संपर्क कर सकती हैं, ठीक है। ये नंबर आपको यहाँ पर बच्चे दिया गया है, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जानकारी कैसे लगी इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके अनुसार